नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल उप विषय के अंतर्गत खनिज प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें यह कक्षा 8 से संबंधित और इसकी अवधि लगभग 35 से 40 मिनट होगी। ठीक, जिसमें विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, ये छात्र अध्यापक का नाम, इसके अलावा सामान्य उद्देश्य में छात्रों का मानसिक और बौद्धिक विकास कराना, छात्रों में सत्य और असत्य का निर्णय करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में चिंतन करने और निर्णय लेने की शक्तियों का विकास करना। इसके आगे विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को खनिज के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होगा। दूसरा, छात्र भारत के मानचित्र के विभिन्न खनिज क्षेत्रों को अंकित कर सकेंगे। तीसरा, छात्रों को खनिज के बारे में जानने के लिए रुचि उत्पन्न होगी। अब शिक्षण बिंदु में क्या करेगा, खनिज के प्रकार, और शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और कथन विधि। सहायक सामग्री चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, और खनिज पदार्थों के चित्र, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान में छात्र खनिज विषय के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में छात्र छात्रा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। अब प्रस्तावना प्रश्न में लिखेंगे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? छात्र छात्रा उत्तर देंगे 8। हम किस ग्रह पर रहते हैं? उत्तर देंगे छात्र छात्रा पृथ्वी पर। पृथ्वी के अंदर से निकाला गया पदार्थ क्या कहलाता है? यह समस्यात्मक प्रश्न होगा। संभावित छात्र उत्तर देंगे। और इस विधि को के आगे लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब आगे लिखेंगे हेडिंग में उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम सभी खनिज पदार्थों का अध्ययन अध्यापन करेंगे, यही हमारा प्रकरण होगा। ठीक, अब आगे प्रस्तुतिकरण में इसके आगे छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे स्पष्टीकरण। वर्तमान समय में खनिज देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी देश की आर्थिक विकास में खनिज पदार्थ का बहुत बड़ा योगदान है। वे वस्तुएं, अब खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो खुदाई से ठीक कर धरातल से निकाली जाती है उसे खनिज कहते हैं। अब छात्र छात्रा इसमें क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस विधि को व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में हेडिंग डालेंगे क्या? खनिज पदार्थ। ठीक, पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण बिंदु में खान। इसके आगे छात्र अध्यापक क्रिया में प्रश्न, खान किसे कहते हैं? स्पष्टीकरण, जिस स्थान से धरातल को खोदकर खनिज को निकाला जाता है उसे खान कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची वस्तुओं से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब आगे शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। अब बोधात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे पहला प्रश्न, वर्तमान समय में देश के विकास के लिए क्या मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है? छात्र छात्रा उत्तर देंगे खनिज। दूसरा, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? छात्र छात्रा उत्तर देंगे वे वस्तुएं जो जमीन के अंदर से निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तीसरा, खान किसे कहते हैं? उत्तर, जिस स्थान से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खान कहते हैं। और इसमें विधि के आगे लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे खनिजों के प्रकार। छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, इसके बाद छात्र छात्रा अगर उत्तर नहीं देंगे तो यह क्या है? संभावित उत्तर देंगे या उत्तर नहीं देंगे तो यह समस्यात्मक प्रश्न है। इसमें स्पष्टीकरण हेडिंग डालकर छात्र अध्यापक क्रिया में, आपने कभी मिट्टी के खंडहरों, नदियों, पहाड़ों बालू निकालते देखा होगा। नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, परंतु सीधा नमक धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार चाकू, पेचकस, साइकिल बनाने वाली लौह धातु भी धरातल से प्राप्त होती है। ये 2 प्रकार की होती है। अब खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज होती है और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि, और अधात्विक खनिज में कोयला, अभ्रक, खनिज तेल। और शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्या विधि। और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब आगे छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न, नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? छात्र छात्रा क्रिया में छात्र प्रश्नों का उत्तर देंगे। दूसरा, किसी 2 धात्विक पदार्थ का नाम बताइए।
इसका भी उत्तर छात्र छात्रा देंगे। बोधात्मक प्रश्न में हम उन प्रश्नों को छात्रों से पूछते हैं जो प्रश्न हम छात्रों को जिसके बारे में बताए हैं, और उनसे पूछ कर ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारी बताई हुई बात को वह छात्र कितना समझे हैं। अब शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। आगे निरीक्षण कार्य छात्र अध्यापक क्रिया में। इसके बाद पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण बिंदु में लिखेंगे श्यामपट्ट सारांश, और शिक्षण उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे विद्यार्थियों के लेखन क्षमता का विकास करना। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक बच्चों को श्यामपट्ट सारांश कक्षा में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। और छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा श्यामपट्ट कार्य को उतारेंगे, और इस विधि को लिखेंगे शिक्षण विधि में लेखन विधि। आगे हेडिंग देंगे पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण बिंदु में पुनरावृत्ति प्रश्न, और शिक्षण उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे विद्यार्थियों के ज्ञान को अस्थायी करना। अब जो भी विद्यार्थी कुछ सीखे होंगे उनको दोबारा प्रश्नों के द्वारा उनसे पूछकर जानकारी लेंगे कि कितना यह सीखे हैं। इसमें पहला प्रश्न है छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेगा पहला, इसमें अयस्क किसे कहते हैं, विद्यार्थी उत्तर देंगे। दूसरा खनिज किसे कहते हैं, तीसरा खान किसे कहते हैं। और शिक्षण विधि में लिखेंगे मौखिक विधि। उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में लिखेंगे खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं दो अधात्विक खनिज पदार्थों के नाम लिखिए। इसके बाद गृह कार्य में छात्र छात्रा कल खनिज पदार्थों के बारे में पढ़कर आएंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।